तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जिस सर स्वागत करता हूं आप लोगों के इस प्यारे से चैनल LWA में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ विज्ञान। इसमें 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और इसका आंसर भी आप लोगों को देना है। ठीक है। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में ये 100% आने की गारंटी दे रहा हूँ। यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है। हर चैप्टर बाय चैप्टर आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए, जिससे आप लोग जो OMR शीट आता है 20 नंबर का, 20 में 20 लाने का दावा करते हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, और इसमें आप लोग 25 क्वेश्चन दिए हैं, 25 में कितना स्कोर करते हैं इस बात को बताइए। चलिए देखिए ध्यान से। हमारा पहला क्वेश्चन है, ताज़ा बनाए रखने के लिए तेल युक्त नमूने को लंबे समय तक प्रयुक्त की जाती है। उसमें क्या लंबे समय तक प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन या एल्युमिनियम, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम या नाइट्रोजन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। डी हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिंक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक पर जब हम लोग क्या करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, तो हम लोग का H2 गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, Fe2O3 प्लस 2L इज इक्वल टू क्या है, Al2O3 प्लस Fe। किस प्रकार की अभिक्रिया है, या किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे Fe और बगल में O है, यहाँ पे Al आ गया, तो यानी कि Fe का अदला बदली हो रही है। तो ये हमारा अभिक्रिया हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो हम लोग का विस्थापन अभिक्रिया कौन सा होगा? तीसरा नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यह उदाहरण है, तो एक किसका उदाहरण है? कार्बन के साथ देखिए ध्यान से, यहाँ पे ले लीजिए कार्बन लीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिए, ऑक्सीजन के साथ जला दीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यह कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया है। डायरेक्ट है, और ऑक्सीजन कभी भी लिखते हैं तो ऑक्सीजन में 2 लगा के लिखते हैं। ठीक है। तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य के प्रकाश एवं पराबैंगनी की उपस्थिति में CO2 तथा H2 से संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सी गैस या कौन सा यौगिक बनता है? तो कौन सा यौगिक बनता है? ग्लूकोज, या CH3, या CCl4, या बनता है CO2। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का ग्लूकोज सही हो जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 6वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करना है तो क्या लिखेंगे कि ये समीकरण क्या होगा, पूरा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है NaOH, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है CH3COONA। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग यहाँ पे भर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे हो जाएगा COOH। इसका माइनस इसका प्लस, यहाँ तक माइनस होता है, ये प्लस, इसका माइनस इसके प्लस के साथ अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा, और यहाँ पे इसका प्लस इसके OH के साथ अटैच होकर जल बन जाएगा। यानी हमारा ये आंसर क्या है, सही है। तो हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 7वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है क्या, पर है शून्य pH वाला विलयन होता है। तो शून्य pH वाला विलयन क्या होता है, हमारा अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति होती है। तो हाइड्रोजन या चयन की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। अगला हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, आप लोग भी जवाब देते रहिए, आप लोग भी इसका जवाब देते रहिए। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7, 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। आगे वाला क्वेश्चन, अगला जल्दी से जवाब दीजिए। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है पीला, नारंगी, भूरा, लाल और हरा। तो हमारा क्या हो जाएगा, भूरा लाल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। तो धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। इसमें जल के अणु आप ही बता दीजिए, जल के कितने अणु हैं, तो 10। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 12, उदासीन घोल का पीएच मान होता है। तो जल्दी से इसका कमेंट करिए आंसर। उदासीन घोल का पीएच मान होता है, उदासीन घोल का पीएच मान 7, 14, 1 और 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7। अगला क्वेश्चन हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है H2SO4। इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है कि 5 है कि 8 है कि 10 है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है जो भी वीडियो बना रहे हैं ये आपकी पेपर के OMR में इतना मदद करेंगी, इतना मदद करेंगी कि पूछिए मत। पूरा 20 में 20 आप लोग लाएंगे, 20 में 20 आप लोग लाएंगे। अगर इतना लाना है आप ये सोच लिए हैं तो ऐसे ऐसे रोज़ वीडियो को आप लोग प्रैक्टिस सेट मारिए, तभी आपका इतना पूरा नंबर आ सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। क्षारकता मतलब पहले एसिटिक अम्ल का फार्मूला लिखिए CH3COOH। ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। क्षारकता मतलब उस पर कितने प्लस आयन होते हैं, उस पर कितने प्लस आयन होते हैं। तो 1 प्लस आयन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, न कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये लोग नहीं होंगे, 1 होगा। ठीक है, आंसर आगे। क्वेश्चन नंबर पहले 15 को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 0, 7 से अधिक, 7 से कम, 7। जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी इसका कमेंट कीजिए आंसर, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, इसका कमेंट कीजिए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है अगला नंबर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 16। 1 बिलियन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये बताइए कि ये तो क्षार की प्रकृति है, ये भी क्षार की प्रकृति है, ये भी क्षार की प्रकृति है, तो 3 तो हो नहीं सकता। क्षार तो अगर एक को मारेंगे तो तीनों को मारना पड़ेगा, तो ये तो तीनों आंसर होंगे नहीं, क्योंकि एक जाएंगे तो साथ में जाएंगे, क्योंकि तीनों क्षार हैं। ठीक है, तो अम्ल वाला ये आंसर क्या हो जाएगा। अब वैसे भी ये क्या होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो जल्दी बताइए अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.2 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? जल 0 होता है इसका पीएच मान, कि 1 होता है, कि 7 होता है, कि 14 होता है? तो जल एक उदासीन है, जल उदासीन है, जिसके कारण इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? तो जल का पीएच मान हमारा हो जाएगा 7। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन है कि H2SO4 का पीएच मान होता है। तो H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? जल्दी बताइए। H2SO4 अम्लीय है, तो अम्लीय का पीएच मान 0 होगा, कि 7 होगा, 7 से कम होगा, कि 7 से अधिक होगा? तो हमारा क्या हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धामन सोडा का सूत्र क्या है? धोने की सोडा का हमारा रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3.NH2O। ठीक है, 20 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्वयं दिए हैं, आप लोग खुद बताइए। ठीक है, कितना दिए हैं? आगे क्वेश्चन नंबर 21 हमारा स्टार्ट हो रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सोडियम कार्बोनेट, की कार्बन डाइऑक्साइड, की ऑक्सीजन? तो हमारा गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अम्लीय क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होती है। अम्ल क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होती है, अम्लीय नहीं, अम्ल क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होती है। तो क्या होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, लवण व जल। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? लवण। क्षारक किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। क्षारक किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, इसमें बेसिकली जो डिफरेंट आप लोग खुद बताइए। चलिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कौन अधातु है? जल्दी से पहचानिए इनमें से कौन अधातु है। क्रोमियम, फेरस, यहाँ पे हीलियम, Hg मतलब पारा। तो हमारा कौन है? तो हीलियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? तो हमारा है NaCl, की H2SO4, KOH, की ग्लूकोज। तो जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से। H2SO4। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो
जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब यहीं पे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर दिया है और यहाँ पे 25 में से कितने क्वेश्चन को किया है। ठीक है, इस पे हम लोग क्वेश्चन मार्क बना ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को किया है। और ये जो 25 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का क्या है, SW है। इसको भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच मान 5-7 होने पर, इनमें से कोई नहीं, चाहे उपरोक्त सभी। जो भी रहे आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। और ये बताइए कि आप लोगों ने कितना किया है। ये स्कोर तो आप लोगों को कमेंट करना ही करना है। अगर 10 में 20 में 20 लाना है, क्लास 10th के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 20 में 20 लाना है, तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।